और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्हों चमत्कारों के द्वारा अपने आप को जीवित उनको दिखाया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आइए एक बार प्रभु की स्तुति करेंगे मेरे साथ मिलके। ना कब्र दा जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी रोमी मोरे, ना कब्र दा जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी रोमी मोरे। फट गई सी कब्र, सच हो गया जो नबियों दा सच्चा फरमाने। फट गई सी कब्र, सच हो गया जो नबियों दा सच्चा फरमाने, जो नबियों दा सच्चा फरमाने। हसी पे सी शैतान दे चक्करां च ओने आके सानू मुक्ति दिलाईए। हसी पे सी शैतान दे चक्करां च ओने आके सानू मुक्ति दिलाईए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। हाँ ओदे तो बगैर नहीं हो मुक्ति, देंदा सारे पापां तो रिहाईए। ओदे तो बगैर नहीं हो मुक्ति, देंदा सारे पापां तो रिहाईए। हालेलुया। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। आमीन। प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करें जिसने मौत पर फतह पाई है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। हालेलुया। आज आप सब ने वचन को पढ़ा है। भजन संहिता 111 पढ़े नहीं? आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। जीसस जीसस। प्रेज यू गॉड, वी ब्लेस योर नेम जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 111। भजन संहिता 111। हालेलुया। भजन संहिता 111। आइए सब मेरे साथ 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 पीछे पीछे बोलेंगे। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब दे उपदेश
विश्वास योग्य हैं, जो सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र है और भय योग्य है। यह बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, पवित्र कलाम के लिए। हालेलुया। तो आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं, तो पिछले हफ्ते आपने वचन को सुना था कि यहोवा का गीत गाऊंगा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। आमीन। मैं प्रभु का गीत गाऊंगा क्योंकि प्रभु महाप्रतापी ठहरा है। आमीन, हालेलुया। उसने घोड़ों समेत सवारों को समुद्र में पटक दिया है। आमीन। और अपनी प्रजा को छुड़ा लिया है राजा फिरौन के हाथ से, बीमारियों से, दुखों, समस्याओं से उनको छुड़ा लिया है। हालेलुया। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, अपना गीत नहीं गाऊंगा। हालेलुया। अपनी महिमा नहीं करूंगा, मैं यहोवा की महिमा करूंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु के चमत्कारों का वर्णन करते हैं या चमत्कारों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवनों में भी चमत्कार करते हैं। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए पास्टर भजिंदर जी का चर्च को सब लोग जानते हैं। अब वहां पर ज्यादा चमत्कार की बात होती है। चमत्कार करता है यीशु मसीह, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तो सचमुच वहां पर क्या होते हैं? चमत्कार होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यानी कि जितना ज्यादा हम प्रभु की आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होते भी हैं। आमीन, हालेलुया। और यहां पर मूसा कहता है कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। आमीन, हालेलुया। और आज के वचन को यदि आप पढ़ें तो यहां पे लिखा है, यह की स्तुति करो सीधे मन वाले लोगों की गोष्ठी में और मंडली में, मैं संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। आमीन। यहोवा के काम बड़े हैं। आमीन। यहोवा के काम कैसे हैं? बड़े हैं। हालेलुया। और वैभवशाली हैं। आमीन। ऐश्वर्यमय होते हैं। हालेलुया। अद्भुत ग्लोरियस काम होते हैं परमेश्वर के। आमीन। परमेश्वर के काम कोई सिंपल से काम नहीं है जो आम कोई भी कर सकता है। परमेश्वर के जो काम होते हैं वो ऐश्वर्यमय होते हैं। आमीन, हालेलुया। वैभवशाली होते हैं। उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण करवाया है। आमीन, हालेलुया। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण करवाया है और यह दिखाया है कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आमीन, हालेलुया। और मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि महाप्रतापी काम कौन सा था परमेश्वर का? परमेश्वर का महाप्रतापी काम था जब उसके लोग मिस्र की गुलामी में मर रहे थे, मिस्र की गुलामी में तड़प रहे थे, तो उसने उनको वहां से गुलामी में से निकलवाया। और जब गुलामी से निकाल ले आया है तो आगे लाल समुद्र है और पीछे राजा की सेना उनको मारने के लिए खड़ी है कि मैं इन गुलामों को जाने नहीं दूंगा, इन गुलामों को यहीं रेगिस्तान में मार डालूंगा। पर परमेश्वर ने एक महाप्रतापी काम किया। परमेश्वर ने समुद्र में रास्ता बना दिया, समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। समुद्र को दो भाग कर दिया और अपनी प्रजा को, अपने लोगों को दिखाया कि मैं दयालु परमेश्वर हूं। आमीन। मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं और देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। आमीन, हालेलुया। और आज भी जब संसार परमेश्वर के से दूर था, परमेश्वर के सामने पाप गुनाह कर करके परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर से लोग दूर हो चुके थे और लोगों के जिन्हें दुख और बीमारियों ने उनको कब्जा कर लिया था, शैतान ने उनको अपना गुलाम बना लिया था पापों के कारण, गुनाहों के कारण। अब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने आकर हम सब के लिए, हालेलुया, समुद्र में से रास्ता बना दिया। हालेलुया। और वो समुद्र क्या था? जब यीशु मसीह हमारे पापों का समुद्र, हमारी बीमारियों, दुखों, समस्याओं का समुद्र, शैतान की गुलामी का समुद्र, उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रॉस के द्वारा क्या बना दिया है? एक रास्ता बना दिया है। आमीन,
हालेलुया, एक रास्ता बना दिया है। और आज जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब उस रास्ते में से पार होकर निकल रहे हैं। आमीन। जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वो उस समुद्र से बाहर निकलते हैं। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा था कि जैसे उस समय महाप्रतापी काम किया था और इस बार भी महाप्रतापी काम किया है। आमीन। और इस बार वो महाप्रतापी काम किया था, यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता बनाया और हमें पापों से छुड़ा लिया, हमें हमारे बीमारियों रोगों से छुड़ा लिया और शैतान की गुलामी से हमें छुड़ा लिया है। आमीन। हमें आज़ाद कर दिया, हमें फ्री कर दिया है और नई ज़मीन पर लेकर आ गए हैं। आमीन, हालेलुया। हमें नई सृष्टि में लेकर आ गए हैं। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आमीन। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। और परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि देखो मैं दयालु परमेश्वर हूं। आमीन। मैं दयावंत परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं। मैं अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। कैसे? अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज के, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने दिखा दिया है कि मैं अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे पापों को अब स्मरण नहीं करूंगा, तुम्हारी गलतियों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। आमीन। ना तो कभी तुम्हें क्रोध करूंगा, कभी तुम्हारे ऊपर धमकी भी नहीं दूंगा। आमीन। मैं अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हूं। आमीन। क्योंकि अब तुम्हारे पापों का बोझ यीशु मसीह ने ले लिया है। यीशु मसीह ने तुम्हारी सजा को ले लिया है। अब तुम्हारे ऊपर सजा नहीं आएगी। आमीन। अब तुम्हारे ऊपर दंड नहीं आएगा। हालेलुया। अब तुम्हारे लिए शांति बोई गई है। आमीन। अब तुम्हारे लिए क्या बोई गई है? शांति बोई गई है। आमीन। अब तुम्हारे लिए सामर्थ बोई गई है। हालेलुया। अब तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन। और नई जिंदगी को पाओगे। अब नई जिंदगी में चलोगे। हालेलुया। अब वो राजा तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। अब बीमारियां, रोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। यदि आएंगे भी तो तुम विश्वास रखो कि मैं न्यू ग्राउंड पे हूं। आमीन, हालेलुया। मैं मिस्र के ग्राउंड में नहीं हूं। मैं अब कहां पर हूं? मैं अब आजाद भूमि पर हूं। हालेलुया। मैं नई भूमि पर हूं। आमीन। और बीच में वो डेड सी है। हालेलुया। वो लाल सागर है। आमीन। और लाल सागर में परमेश्वर ने घोड़ों समेत सवारों को नष्ट कर दिया है। आमीन, हालेलुया। वो अब आपके पीछे नहीं आ सकते। आमीन। आपके पाप आपके पीछे पड़कर आपको नहीं मार सकते। आमीन। शैतान आपके पीछे पड़कर आपको नहीं मार सकता। अब हालेलुया। अब आप न्यू ग्राउंड में हैं। हालेलुया। नई सृष्टि है यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की। पर अब आपको क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहना है। आमीन। आपको इस काम का वर्णन करते रहना है। हालेलुया। कि कौन से काम का? कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। आपको केवल अब इस काम का वर्णन करते रहना है। परमेश्वर के महाप्रतापी काम का वर्णन करते रहना है। इसका गीत गाते रहना है। आमीन, हालेलुया। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस काम का गीत गाते रहना है। आमीन, हालेलुया। इसका गीत गाते रहना कि मैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और आज भी जीवित हैं और मुझे बचाने के लिए सामर्थी है। आमीन। और याद रखें कि मैं यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठकर अब कहां पहुंच गया हूं? यहां अगले नई ग्राउंड में पहुंच गया हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हैं, कुलस्सियों के नाम पत्री, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। 3रा अध्याय, हालेलुया। पहले वचन से पढ़ेंगे। कुलस्सियों के नाम पत्री 3रा अध्याय का पहले वचन से। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। आमीन। मसीह के साथ आप जिलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास रखिए इस बात में कि आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं। आमीन। आप मसीह के साथ जीवित किए गए हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके पाप ले लिए हैं? विश्वास करते हैं? पाप कैसे ले लिए? यानी कि हमारे पाप यीशु मसीह पर गए और हम सब यीशु मसीह के साथ जुड़ गए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपकी सजा ली तो इसका मतलब आप यीशु मसीह के साथ क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं, यूनाइट हो गए हैं। आमीन। और किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है। आमीन, हालेलुया। कोई भी बंदा अपने आप से ये नहीं कह सकता कि मैं तेरी सजा ले लूंगा, मैं तेरी सजा ले लूंगा। हालेलुया।
मान लीजिए आपके पीछे कोई पुलिस पड़ी है, आपने कोई चोरी कोई चकारी कर दी, कोई मर्डर कर दिया है, पुलिस आपके पीछे पड़ी है और आप नहीं मिलते, और उसकी जगह आपका कोई फैमिली मेंबर, आपके मम्मी पापा कोई कहता था कि जी मैंने किया है, मेरे को ले जाओ, मैं उसका माँ बाप हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका माँ बाप हूँ, हालेलुया। तो कोई ब्लड रिलेशन वाला आकर ही क्या कहता है कि मैं इसकी सजा ले लूंगा, इसे छोड़ दिया जाए, हालेलुया। कोई यानी कि कौन ले सकता है, यानी कि जो जिसका ब्लड के साथ रिलेशन है, जो जुड़ा हुआ है, आमीन, कोई और दूसरा उसके लिए अपनी जान नहीं दे सकता, हालेलुया। तो ऐसे ही मसीह भी अब हमारे साथ जुड़ चुका है, आमीन। जब क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दी तो परमेश्वर ने हम सब को जोड़ दिया मसीह में, आमीन, और हमारी सब की सजा मसीह ने ले ली, और इस कारण अब आपके ऊपर सजा नहीं आ सकती, आमीन, हालेलुया। तो जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, तो हम मसीह के साथ जुड़ गए, आमीन, हम मसीह के साथ एक हो गए, और उसके बाद जब मसीह जी भी उठा तो मसीह के साथ हम जी भी उठे हैं, हालेलुया। तो अब हम क्या हो गए, मसीह के साथ जीवित भी हो गए हैं, अब हम मरे हुए नहीं हैं, आमीन, अब हम पुराने नहीं हैं, हालेलुया, पुराना नहीं है, आमीन, हालेलुया। अब पुराना सैम नहीं है जो पाप में था, गुनाह में था, अब नया हो चुका है, आमीन, अब मैं एक नया न्यू क्रिएशन हूं, नई सृष्टि हूं, हालेलुया। पर अभी क्या करना है, अभी आपको इसका गीत गाते रहना है, आमीन, इस महाप्रतापी काम का गीत गाते रहना है, आमीन, हालेलुया। समुद्र से पार इजरायली कह रहे होंगे हम तो गुलाम हैं, अभी तक हम गुलामी से नहीं निकले, हम गुलामी के देश में हैं। पर ज्यों ही उन्होंने समुद्र को पार किया और देखा कि राजा मर चुका है, राजा की सेना डूब चुकी है, और उन्होंने ये चीज कहनी बंद कर दी होगी कि अब मैं गुलाम नहीं हूं, हालेलुया, अब मैं उद्धार पा चुका हूं राजा की गुलामी से, आमीन, अब मैं राजा का गुलाम नहीं रहा, अब मैं एक आजाद व्यक्ति हूं, आजाद परमेश्वर का बंदा हूं, हालेलुया। और तभी उन्होंने इसी खुशी में गीत गाया, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, आमीन। और आज भी हम पढ़ रहे हैं कि उसके काम वैभवशाली हैं, आमीन, उसके काम ऐश्वर्यमय हैं, उसने अपने कामों का स्मरण दिलाया है, आमीन, हालेलुया। और आज हमें भी चाहिए कि हम इस गीत को गाते ही रहें, आमीन, हालेलुया। आज हम नई ग्राउंड में हैं, आमीन, न्यू ग्राउंड पे हैं, नई जगह पे हैं, समुद्र के पार आ चुके हैं, मुर्दों में से जीवित हो चुके हैं, पर फिर भी बीमारियां, दुख और समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, हालेलुया। कारण क्या है, हम भूल जाते हैं, आमीन, हम उस गीत को गाना बंद कर देते हैं जो हमारी जय का है, हम उस आनंद के गीत को गाना बंद कर देते हैं जो हमारी खुशी का है, शक्ति का, बल का गीत है, आमीन, हालेलुया। हम फिर से आम सोचने लग जाते हैं अपने आप को, आमीन, अपने आप को आम ना सोचें अब, आमीन। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, मेरे पाप ले लिए, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, आमीन। पर अब जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो हम उसके जी उठने की समानता में भी जोड़ दिए गए हैं, हालेलुया। अब हम उसके जी उठने की समानता में भी जोड़ दिए गए हैं, तो इस समानता को भी गाएं, आमीन, इसको भी गाएं कि मैं यीशु मसीह में जी उठा हूं, आमीन। और अब जो पाप करने वाला था, जो गलत कामों में था, जो बुरी चीजों में था, वो मर चुका है, और अब मैं यीशु मसीह में नया हो चुका हूं, हालेलुया। मैं न्यू क्रिएशन हूं, मैं नई सृष्टि हूं, आमीन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, आमीन, हालेलुया। पृथ्वी पर की चीजों की ओर ध्यान मत लगाओ, आमीन, हालेलुया, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ मसीह में छिपा हुआ है, आमीन। तुम मर चुके हो मसीह में, हालेलुया। मसीह के साथ जब मसीह मरा तो तुम भी क्रूस पर उसके साथ मर चुके हो, आमीन। और अब जब मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो मसीह में तुम जीवित हो, हालेलुया। तुम भी मसीह में जीवित हो और अपने आप को मसीह में जीवित समझो, आमीन, हालेलुया। पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान न लगाओ, आमीन, कि अभी भी दुख चल रहा है, अभी बीमारी चल रही है, अभी समस्या चल रही, नहीं, पहले अपने आप को मसीह में जीवित समझो, आमीन, अपने आप को मसीह में जीवित समझो। तो ये जो पुरानी पृथ्वी की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये दिखने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, आमीन। जब मसीह जो हमारा जीवन प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, आमीन, हालेलुया। मान लीजिए रात को आपको एक डरावना सपना आ रहा है, कोई आपके पीछे लगा हुआ है और आप भागते जा रहे हैं, छुपते जा रहे हैं, और वो अंत में आके आपको चाकू मार देता है, हालेलुया। और आपकी एकदम से आंख खुल जाती है और आप उठ के बैठते हैं और आप पसीना पसीना हो रहे होते हैं, हालेलुया। तो ये क्या होता है, सिर्फ आप सोच रहे थे पर आपकी बॉडी वैसा ही फील
करती है। हालेलुया। यानी कि जैसा आप सोचेंगे, विश्वास करेंगे, आपकी दिमाग के अंदर प्रभु ने ऐसी सामर्थ पाई है, ऐसी शक्ति पाई है कि वो उसको रियल बनाने की सामर्थ रखता है। आमीन। हालेलुया। तो अब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये साइकोलॉजी है हमारी दिमाग की बनतर परमेश्वर ने ऐसी बनाई है। आमीन। हमारे अंदर परमेश्वर ने असीमित पावर को डाला है और इसी पावर को हमें इस्तेमाल करना है और वो प्रभु के कलाम से होता है। आमीन। हालेलुया। और वो कैसे होता है? विश्वास करने के द्वारा होता है। आमीन। विश्वास करें कि मैं मसीह में जीवित हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक पिछला वचन निकालेंगे, रोमियो के नाम पत्री, हालेलुया। थैंक यू जी। 6 अध्याय 5 आयत से देखिए लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमीन। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा मेरे पापों के लिए, तो मैं उसके साथ जुड़ गया, तो फिर उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। आमीन। और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है कि ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम ना रहे। आमीन। आगे को हम शैतान के गुलाम ना रहे, पाप के गुलाम ना रहे, इसलिए हमारा पुराना मनुष्य तब क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। आमीन। इसलिए और जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। हालेलुया। जो मर गया सो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा यह विश्वास भी है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। हालेलुया। कितने लोग मसीह के साथ जिएंगे? मसीह के साथ जिएंगे भी। आमीन। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं है। हालेलुया। मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो अब वो दोबारा मरने वाला नहीं है। आमीन। मसीह मुर्दों में से जी उठा है और अब मसीह दोबारा मरने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्या अब राजा की सेना यीशु मसीह को पकड़ सकती है? क्या अब उसके ऊपर सिपाही भाला मार सकते हैं? क्या अब उसको कोई पकड़ सकता है, मार सकता है? नहीं। हालेलुया। अब कोई भी उसे नहीं मार सकता। आमीन। तो ऐसे ही अब जब हम मसीह यीशु में हैं तो अब हमें भी ऐसे ही शैतान नहीं पकड़ सकता। आमीन। बीमारियां, रोग हमें नहीं पकड़ के रख सकती, बांध के नहीं रख सकती। आमीन। कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना हमारे ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि अब हम मसीह में हैं। आमीन। हालेलुया। कौन मसीह में है? जिन्होंने मसीह पर विश्वास कर लिया है। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया है वो मसीह में है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर मरने का नहीं, तो उस पर मृत्यु की प्रभुता अब दोबारा नहीं होगी। आमीन। वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, अब जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। यहां पर वचन कह रहा है कि समझो। आमीन। समझो कि तुम अब क्या हो? मसीह यीशु में जीवित हो। आमीन। जैसे मसीह यीशु जीवित है वैसे ही तुम भी अब क्या हो? जीवित हो। आमीन। मसीह यीशु में जीवित हो। हालेलुया। और अब ना ही शैतान आपके ऊपर जोर लगा सकता है, पाप आपके ऊपर जोर नहीं डाल सकता, बीमार या रोग आपके ऊपर जोर नहीं डाल सकते, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आपके ऊपर जोर नहीं डाल सकता। हालेलुया। अगर डाल रहा है तो इसका मतलब क्या है? अभी आप कहीं ना कहीं अपने विश्वास में कमजोर हैं। अभी तक आप ये नहीं जान रहे कि मसीह ने मेरे पाप ले लिए, शराब ले लिए, मेरी बीमारियां ले ली और मर गया मसीह, और मसीह के साथ मैं मर गया और मसीह के साथ अब मैं जीवित भी हो गया। अभी तक आप इस बात को विश्वास नहीं कर रहे। आमीन। हालेलुया। अगर इजरायली लोग समुद्र से बाहर निकलने के बाद भी कहते हम तो अभी भी राजा की गुलामी में हैं, हम तो अभी भी राजा के जकड़े हुए हैं, क्या वो कह सकते हैं? नहीं, वो पार हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। जब वो पार हो चुके हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैं गुलामी में हूं? आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही जब यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा ले ली है, हमारे पापों, श्रापों, बीमारियों को ले लिया है और यीशु मसीह ने उनका भुगतान अपनी मृत्यु के द्वारा कर दिया है, तो अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और यीशु मसीह के साथ हम भी जी उठे हैं। आमीन। तो अब हम भी इस बात को कह सकते हैं कि मैं इनसे आजाद हो गया हूं। आमीन। अपनी समस्याओं से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी बीमारी, रोगों से मैं आजाद हो गया हूं, क्योंकि मसीह जीवित है। आमीन। हालेलुया।
मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, आमीन। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, आमीन। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, हालेलुया। कितने लोग यहोवा का गीत गाना चाहेंगे, आमीन। बस इस गीत को गाएं, उसके महान कार्य को बताएं, आमीन, हालेलुया। आपके पास बहुत सारी बातें होंगी कि प्रभु ने मेरा ये टांग का दर्द ठीक कर दिया, प्रभु ने मेरी रसौली गायब कर दी, पथरी गायब कर दी, प्रभु ने मेरा ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया। पर सबसे बड़ा प्रतापी काम क्या है? उसने आप सबका छुटकारा करवा दिया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप सबको शैतान की गुलामी से आजाद करा दिया है। आप सब के लिए अब शांति की वाचा बांधी गई है, आमीन। शांति आपके लिए बोई गई है और अब आपको पावर दे दी गई, सामर्थ आपको दे दिया गया है, आमीन। अभिषेक आपको दे दिया गया है कि अब आप शैतान का सामना कर सकते हैं, बीमारियों रोगों का सामना कर सकते हैं, आमीन। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस के द्वारा, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आमीन। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपको सामर्थ मिलती है और शांति मिलती है, आमीन, हालेलुया। और उस समय के जब चेले थे, जो पहले चेले थे, वो भी यही विश्वास कर रहे थे, आमीन। उनका विश्वास था और विश्व दृढ़ता के साथ वो इस बात का गीत गा रहे थे कि यीशु मसीह जीवित है, आमीन। यहां तक कि उनको दबाया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था कि तुमने इस बंदे का प्रचार नहीं करना, इस प्रचार नहीं करना, वो मर चुका है। पर वो और ज्यादा प्रचार करते थे, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। और जब वो प्रचार करते थे, उनके प्रचार करने से बीमार चंगे होते थे, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकलती थी जब वो प्रचार करते थे कि यीशु जीवित है, आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 4 अध्याय का 33 वचन में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे, आमीन, और उन सब के ऊपर बड़ा अनुग्रह था, हालेलुया। प्रेरित बड़े बल के साथ, बड़े हयाव के साथ इस गवाही को दे रहे थे, यीशु मसीह जीवित है, आमीन, यीशु मसीह जीवित है, हालेलुया। मान लीजिए आप किसी के सामने खड़े हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बीमार है, रोगी है, परेशान है। आप उसे यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बताऊं, हालेलुया। आपके पास सबसे सुंदर बात है बताने के लिए, आमीन, यीशु मसीह जीवित है, आमीन। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है? वो कहेगा कि हाँ, मैं विश्वास तो करूं, पर मेरे को समझ नहीं रहा मैं कैसे विश्वास करूं। बस विश्वास करो कि प्रभु यीशु जीवित है और यीशु मसीह चमत्कार अपने आप दिखाएंगे, आमीन। तेरी जो बीमारी, दुख और समस्या है, प्रभु उसको ठीक कर देंगे, हालेलुया। और प्रभु ये आपको सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज देना, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, आमीन, यीशु मसीह जीवित है, बस इतना सा बताएं, हालेलुया। और इसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से इसके दुख और समस्या दूर हो, आमीन। प्रभु अपने आप चमत्कार करेंगे, आमीन। पर आपको गवाही देनी है कि यीशु मसीह जीवित है, आमीन। और यही बात है कि प्रभु के महाप्रतापी काम का गीत आप गा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। आज के दिन में हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैं आपका गीत गाऊंगा, आप महाप्रतापी ठहरे हैं, पर हमें बताना है कि वो महाप्रतापी काम कौन सा है। वो महाप्रतापी काम क्या है? वो आश्चर्य का काम क्या है? यीशु मसीह जीवित है, हालेलुया। आज तक कितने राजा महाराजा, गुरु, पीर, पैगंबर इस पृथ्वी पर हुए, पर सब के सब हुए, अच्छे काम किए, बड़े काम किए, पर सब के सब अंत में मर गए एक आम मनुष्य की तरह, हालेलुया। पर यीशु मसीह आज भी जीवित है, हालेलुया। और चेले बड़े जोर के साथ, बड़े बल के साथ इस गवाही को दे रहे थे कि यीशु जीवित है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और जहां जहां वो बताते कि यीशु मसीह जीवित है और वहां कोई बीमार रोगी होता, वो उसके लिए प्रार्थना करते, वो चंगे हो जाते और सब लोग विश्वास करते कि सचमुच इनकी बात सत्य है, आमीन, हालेलुया, इनकी बात सत्य है, आमीन। और वो महा आश्चर्य का काम क्या था? यीशु मसीह जीवित है, आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम से थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, 20 अध्याय उसका 19 वचन से, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हालेलुया, शिखराबाराबा सेखेरेबे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, संध्या के समय, शाम के समय, जहां चेले थे जो, और वहां के द्वार यहूदियों के डर के मारे बंद किए हुए थे, आमीन। और ये चेलों को लग रहा था कि जैसे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया है, हमें भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, हमें भी पकड़ लिया जाएगा। और वो एक जगह कमरे में बंद थे और डर के मारे बैठे थे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर तभी यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, हालेलुया, हालेलुया। नोट करें आज इस वचन को, यीशु मसीह उनके बीच में आए और यीशु मसीह ने उनके बीच में आकर उनसे क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, आमीन, तुम्हें शांति मिले।
आमीन। और ये कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए, देखो मेरे हाथों को, हालेलुया, इनमें कीलों के छेद हैं, आमीन। और इन कीलों के छेद में अपनी उंगली डाल के भी देख लो कि मैं भूत नहीं हूं, मेरे हड्डी मांस है, मैं जीवित हो चुका हूं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए, आमीन। और जब वो डर रहे थे कि शायद कोई भूत को देख रहे हैं, कोई आत्मा को देख रहे हैं, तभी यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए कि देखो मैं जीवित हूं, आमीन। उन्हें रोटी खाकर दिखाई कि देखो भूत रोटी नहीं खा सकते, मैं रोटी खा के दिखाता हूं, हालेलुया। और उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, हालेलुया। चेलों को आनंद मिला कि प्रभु तो जीवित है सचमुच में, आमीन, हालेलुया। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, आमीन। दूसरी बार और प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, आमीन। नोट कर लें इस बात को, पहले प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु उनके बीच में आए जब वो डरे हुए थे, प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, आमीन। और उसके बाद दूसरी बार जब प्रभु ने उनको अपनी आइडेंटिटी दिखाई कि देखो मैं भूत नहीं हूं, मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं जीवित हूं, तब उनको डर निकल गया, उनको आनंद मिला। फिर से यीशु मसीह बोलते, तुम्हें शांति मिले, आमीन, तुम्हें शांति मिले, हालेलुया। और उसके बाद यह कहकर उसने तुम्हें शांति मिले, और फिर प्रभु यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं, आमीन। जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं, आमीन, हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं, आमीन। जाओ प्रचार करो, पिता के बारे बताओ, आमीन। पिता के आश्चर्य कर्मों के बारे बताओ, पिता के महान कामों के बारे बताओ कि पिता ने तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया है, आमीन। जो दुख में, तकलीफ में, लाचारी में, बीमारी में पड़े हैं, उन्हें जाकर बताओ कि पिता ने तुम्हारे लिए दया का मार्ग खोल दिया है, आमीन। तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म कर दिया है, आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो आज आश्चर्य कर्म की, चमत्कार की वेट कर रहे हैं कि कहीं से हमें कोई चमत्कार मिल जाए, कहीं से हमारे लिए कोई अद्भुत काम हो जाए। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता ने, परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार कर दिया है, आमीन। उस चमत्कार को रिसीव करें, आमीन, जो आपके लिए हो गया है, हालेलुया। उसको ना देखें जो अभी आप सोच रहे हैं कि हो जाए, पहले जो हो गया है उस चमत्कार को ले लें, आमीन। जब आप इस चमत्कार को ले लेंगे तो जो चमत्कार आप सोच रहे हैं ये हो जाए, वो सब चमत्कार भी हो जाएंगे, आमीन। पर पहले जो चमत्कार परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है उस चमत्कार को आज ले लें, आमीन, हालेलुया। उस चमत्कार को रिसीव कर लें, आमीन। और वो बड़ा चमत्कार क्या है? यीशु मसीह को आपके लिए मुर्दों में से जीवित कर दिया है, आमीन। यीशु मसीह को आपके लिए मुर्दों में से जीवित कर दिया है। और अब इस यीशु मसीह का जी उठना इस बात की निशानी है कि अब आपके ऊपर संकट नहीं आएंगे, अब आपके ऊपर समस्याएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, पावर, शैतान की पावर काम नहीं करेगी, आमीन। अब आप आजाद हैं, हालेलुया। अब आप फ्री हो चुके हैं, आमीन। अब आपके लिए शांति है, हालेलुया। 2 बार हमने आज वचन में से पढ़ लिया है, 2 बार प्रभु यीशु ने क्या कहा? शालोम, पीस, हालेलुया, तुम्हें शांति मिले, आमीन। और प्रभु यीशु कह रहे, जैसे मुझे पिता ने भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं, आमीन। तुम भी जाओ, जो लोग परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, उन्हें जाकर बताओ कि पिता ने तुम्हारे लिए बड़ा चमत्कार कर दिया है, आमीन। जो वेट कर रहे हैं कि मुझे भी चमत्कार मिल जाए, मुझे भी अद्भुत काम मिल जाए, तो प्रभु ने उनको बताओ कि तुम्हारे लिए चमत्कार हो चुका है, आमीन, हालेलुया। अगर आपको कोई दुखी परेशान व्यक्ति मिले तो उसे क्या कहोगे? तुम्हें चमत्कार चाहिए? वो कहेगा हाँ जी चाहिए, मेरे को भी चमत्कार चाहिए। तो चमत्कार तुम्हारे लिए हो चुका है, आमीन। उसको बताना है, क्या बताना है? कि तुम्हारे लिए चमत्कार हो चुका है। वो क्या है? यीशु मसीह जीवित है, आमीन। ये कैसा चमत्कार है, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह तुम्हारे पाप लिए, तुम्हारी बीमारियां ली, तुम्हारी दुख समस्याएं ले ली, मर गया, दफन हुआ और 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बीमारियां, रोग अब खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह जीवित है। और यदि तुम इस चमत्कार को ले लोगे तो तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार तुम मांग रहे वो भी हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। और ये कहकर उसने उन पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो, आमीन। ये कहने के बाद यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंक दिया और फूंकने के बाद कहा पवित्र आत्मा लो, आमीन, हालेलुया। जैसे मैं, पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं, आमीन। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग चाहते कि मैं भी प्रभु की गवाही दूं, मैं भी इस बड़े चमत्कार का गीत गाऊंगा? तो आज मैं भी आपके ऊपर फूंकता हूं। रिसीव द पावर, रिसीव द होली घोस्ट। प्रभु यीशु इनके ऊपर पवित्र आत्मा को दें, प्रभु यीशु इनके ऊपर पवित्र आत्मा को दें।
प्रभु यीशु इनके ऊपर पवित्र आत्मा को दें। जो भी जाना चाहते हैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की गवाही देने के लिए, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से प्रभु की गवाही निकले, मैं भी प्रभु के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं, मैं भी प्रभु के बड़े कामों का वर्णन करूं। रिसीव द पावर ऑफ होली घोस्ट, रिसीव। प्रभु यीशु इनको पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु यीशु इनको पवित्र आत्मा का सामर्थ दें। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आए कि आप कहीं भी चुप ना रहें, आप प्रभु यीशु की गवाही दें, प्रभु यीशु की महिमा करें, प्रभु यीशु की गवाही दें। प्रभु यीशु की गवाही देने की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु इनको पवित्र आत्मा में डुबो दें। प्रभु यीशु इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दें। प्रभु यीशु इनको पवित्र आत्मा में बैप्टाइज कर दें। रीखा बाला रबा संदरबा, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जब आपने रिसीव किया है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ गया है, पवित्र आत्मा ने सामर्थ भी आपको दे दी है। आमीन। पहली चीज आपको क्या मिली है? शालोम। यीशु मसीह के जी उठने से क्या मिला है? शांति मिली है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम जाओ, गवाही दो, और इसके लिए मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। आमीन। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, और जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। पर जिनके तुम रख दोगे उनके पाप रोक दिए जाएंगे, रख दिए जाएंगे, उनके क्षमा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी शक्ति प्रभु ने अपने लोगों को दी है। आमीन। कितनी बड़ी सामर्थ आपको दी है प्रभु ने। आमीन। हालेलुया। पर अब क्या होता है? परंतु 12 चेलों में से एक चेला, अर्थात जो थोमा और दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके पास नहीं था। आमीन। और जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, और चेले तो गवाही दे रहे हैं, पर ये थोमा उस समय जब यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह उनको सामर्थ दी थी, वहां पर नहीं था। आमीन। और अब ये चेला क्या करता है? ये चेले आकर उसे बताते, थोमा थोमा, हमने यीशु मसीह को देखा है, हमने प्रभु को देखा है। आमीन। ये कहता कि नहीं, मैं नहीं विश्वास करता। हालेलुया। मैं नहीं विश्वास करता, यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। हालेलुया। और जब अन्य चेलों ने से कहना हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद और ना देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल के देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसा व्यक्ति है? सब चेले कह रहे हैं, 11 चेले इसके कह रहे हैं, और जितने भाई बहन वहां थे उन सब कह रहे हैं हमने प्रभु को देखा है, प्रभु को देखा है। पर ये कह रहा है कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में कीलों के छेद और छेदों में अपनी उंगलियां डाल के ना देख लूं। आमीन। हालेलुया। 8 दिन के बाद, यानी कि आज का दिन था जैसे। आमीन। पिछले संडे हमने ईस्टर को मनाया, और आज के दिन यानी कि अगले इतवार को वो सब फिर से इकट्ठे थे, और इस बार थोमा भी वहां पर है। हालेलुया। इस बार थोमा भी वहां पर है। आमीन। और उसके घर 8 दिन के बाद उसके चेले फिर से घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे फिर से क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले। आमीन। यीशु मसीह अब यहां पर आकर क्या कहते? थोमा तो बिल्कुल नरक में जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर आकर कहते, थोमा तुझे दंड मिलेगा। यीशु मसीह ने फिर से कहा तुम्हें शांति मिले। आमीन। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वो अब कह रहा है कि अब तुम्हारे ऊपर दंड नहीं है। आमीन। जब आप यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, अब आपके ऊपर दंड नहीं है। अब शैतान आपको फिर से पकड़ नहीं सकता, अब शैतान आपको दबा नहीं सकता, अब आपके लिए शांति है। आमीन। 3 बार इसी चैप्टर में आज हमने पढ़ लिया कि यीशु मसीह ने 3 बार कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आमीन। हालेलुया। कितने लोग एक वचन और सीखना चाहेंगे? यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। 40 अध्याय का पहला वचन, यहां पर परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, तुम्हारा परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर कह रहा है। आमीन। कोई पास्टर प्रचारक नहीं कह रहा, यहां पर प्रभु का वचन परमेश्वर खुद कह रहे हैं, तुम्हारा परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा को शांति दो। आमीन। जो आज किसी भी तरह से परेशान है, दुख में है, तकलीफ की हालत में है, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। आमीन। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आमीन। यरूशलेम से पुकार कर कहो तेरी कठिन सेवा पूरी हो गई है। हालेलुया।
तुम्हारी कठिन सेवा पूरी हो गई है। जो तुम दुख पहले उठा रहे थे, तो तकलीफें तुम भोग रहे थे अपने कर्मों के कारण, अपने कामों के कारण, वो अब पूरे हो चुके हैं। आमीन। तुम्हारे अधर्म का दंड अंगीकार कर लिया गया है। तुम्हारे पापों का जो सजा मिलनी थी, जो प्रायश्चित करना था, वो प्रायश्चित अब कर लिया गया है। आमीन। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित अब हो चुका है। आमीन। और यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ से दूनी सजा तुम लोग ले चुके हो। आमीन। तब लोग कहेंगे, प्रभु जी हमने कब सजा ली, हम कब मारे गए, हम कब क्रूस पे चढ़ाए गए, हमने कब सजा ले ली। तब परमेश्वर कहेंगे, देखो इस मेमने को, हालेलुया, देखो इस क्रॉस को, जो जिसके ऊपर तुम्हारे सबके पाप दंड इसको मिल चुका है। आमीन। तुम्हारे कामों का दूना भाग इसे मिल चुका है, तुम्हारे पापों का दूना बोझ इसने उठा लिया है। आमीन। देखो इस क्रॉस को। आमीन। और तब परमेश्वर कहेंगे कि अब तुम्हें शांति मिले। आमीन। अब तुम्हें शांति मिले। और वो कैसे मिलेगी शांति? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे और वो हम सब के सामने आते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। आमीन। पहली बार प्रभु यीशु ने कहा 20 आयत में, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें 19 आयत में कहा प्रभु तुम्हें शांति मिले। फिर 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह दोबारा बोलते तुम्हें शांति मिले। और अब यहाँ पर 26 आयत में फिर से प्रभु यीशु कह रहे तुम्हें शांति मिले। आमीन। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पास आ, मेरे हाथों में डाल, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। आमीन। हालेलुया। थोमा जो कहता था कि जब तक मैं उंगलियां ना डाल के देख लूं, अपने हाथ अपने पंजर में नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा थोमा इधर आ मेरे पास। आमीन। हालेलुया। आपको इस थोमा के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे देश में यीशु मसीह का सुसमाचार आज का नहीं है। आमीन। या अंग्रेज नहीं लेकर आए। हालेलुया। अंग्रेज भी नहीं लेकर आए। अंग्रेज आए थे 1700 ईस्वी में, तो 1700 ईस्वी में यीशु मसीह का सुसमाचार यहां नहीं आया। हालेलुया। जब से यीशु मसीह ने जान दी, उसके थोड़े दिनों के बाद ही, थोड़े सालों के बाद ही यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे देश में आ गया था। आमीन। लगभग 2000 साल पहले ही हमारे देश में यीशु मसीह का सुसमाचार आ गया था। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे देश में 2000 साल पहले का आया हुआ है। आमीन। ये कोई नया धर्म नहीं है। आमीन। ये कोई नया मत नहीं है कि इसको लोग करें कि ये नया धर्म शुरू करें, ये धर्म चेंज करें। नहीं, ये बहुत पुराना है। आमीन। तो यीशु मसीह का वचन जो है, यीशु मसीह का सुसमाचार यहाँ पर 2000 साल पहले ही आ गया था। आमीन। और लाने वाला कौन था? यही थोमा। हालेलुया। जो यीशु मसीह से कह रहा है कि जब तक मैं उसके हाथों के छेद में अपनी उंगली नहीं डालूंगा, उसके पंजर में अपना हाथ नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यही थोमा यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे देश में लेकर आया था। आमीन। और कहां लेकर आया था? केरला में। आमीन। कहां लेकर आया था? केरला में लेकर आया था। और केरला के कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं किया और इसको वहीं पर मार दिया था। हालेलुया। पर इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इंडिया में पहुंचाया। आमीन। और यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? हमारे देश में बहुत पुराना है। आमीन। इसलिए ये कोई नया सुसमाचार नहीं है, नया वचन नहीं है। इसलिए यदि आप साउथ में जाएंगे, गोवा में या कहीं भी, तो वहां पर आपको बड़े बड़े चर्चेज मिलेंगे। आमीन। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि सबसे पहले सुसमाचार वहीं पर पहुंचा था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु का वचन हमारे देश में कोई नया नहीं है। आमीन। हालेलुया। और अब देखिए आगे क्या होता है। जब थोमा प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा थोमा इधर आ, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, घुटनों के बल गिर गया होगा प्रभु के सामने। आमीन। जब उसने देखा कि प्रभु तो सचमुच जीवित है, प्रभु तो मेरे सामने खड़ा है, बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु तो मुझे कह रहा है कि मेरे हाथों के छेदों में अपनी उंगलियां डाल और मेरे पंजर में अपना हाथ डाल। तो इसने क्या किया होगा? उसी समय प्रभु के सामने घुटनों पर गिरकर प्रभु से क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इसने विश्वास कर लिया कि अब यीशु मसीह केवल एक मनुष्य नहीं, यीशु मसीह तो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा था कि सच्चा जीवता परमेश्वर मैं ही हूं। आमीन। तो अब जब यीशु मसीह को इसने मुर्दों में से जी उठा हुआ देख लिया है और अब यीशु मसीह के पैरों पर गिर कर क्या बोलता है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। इसने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। यीशु मसीह को बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर कहना चाहा। यीशु मसीह ने उनको उसी समय रोक दिया कि तुम मुझे परमेश्वर क्यों कह रहे हो? मैं परमेश्वर हूं क्या?
और उनको विश्वास नहीं था, वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह की खुशामद करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर का दर्जा दे रहे थे। आमीन। पर अब थोमा ने यीशु मसीह को जांचा, परखा और परखने के बाद बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और अब यीशु मसीह ने इसको रोका नहीं है। आमीन। ना यीशु मसीह ने इसको टोका, क्योंकि यीशु मसीह ने देख लिया कि ये दिल से विश्वास कर रहा है। आमीन। ये दिल से इसने जान लिया कि मैं ही परमेश्वर और प्रभु हूं। आमीन। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आमीन। आप लोग धन्य लोग हैं। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया है। आमीन। सिर्फ उसकी बातों को सुना, उसके वचनों को सुना, वचनों को सुन के आत्मा के परख के द्वारा आपने विश्वास कर लिया। आप लोग धन्य लोग हैं। आमीन। हालेलुया। आप में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आमीन। पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। विश्वास बिना देखी चीजों पर ही किया जाता है। आमीन। यदि मैं कहूं ये माइक का स्टैंड है, इसके ऊपर विश्वास करो, ये माइक का स्टैंड है। हालेलुया। तो इसमें विश्वास करने वाली बात क्या है? तो दिख ही रहा है कि माइक का स्टैंड है। हालेलुया। यदि मैं कहूं कि देखो यहां पर हवा है, आमीन, दिख तो नहीं रही, पर हाँ हम कह रहे कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर हवा है। आमीन। और उसका भी हमें प्रूफ पता ही चल रहा है, बाल हिल रहे हैं, ये वो सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो पता ही चल रहा है। पर यदि मैं कहूँ यहाँ पर परमेश्वर हैं, आमीन, और हम कह रहे हैं कि दिख तो रहा नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा, पर यदि हम मान लेते हैं इस बात को, तो इसका मतलब क्या है कि यही विश्वास है। आमीन। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीज़ों पर विश्वास करना। आमीन। अनदेखी चीज़ों को मान लेना कि ये है। आमीन। हालेलुया। यदि आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जीवित है, प्रभु यीशु कहता है कि तुम धन्य हो। आमीन। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? 30 आयत में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह लोगों के सामने दिखाए, चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। आमीन। यीशु मसीह ने चेलों को हाथ और पांव दिखाए, खाकर दिखाया, वचनों में से पढ़कर सुनाया, बहुत सारे और भी चमत्कार करे थे। आमीन। 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घूमते रहे, लोग चेलों को दिखाई देते रहे, पर चेलों ने उन बातों को नहीं लिखा, पर कुछ बातें लिखी गई जो हमारे विश्वास के लिए थी। आमीन। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। हालेलुया। ये बातें क्यों लिखी गई? ये बातें इसलिए लिखी गई कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। हालेलुया। ये बातें क्यों लिखी गई हैं? कि तुम विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। जीवन पाओ। आमीन। आज के वचन के द्वारा 3 चीजें आपको मिलती हैं। आमीन। पहली बात क्या है? शांति आपको मिलती है। हालेलुया। दूसरी चीज आपको पावर मिलती है, अधिकार मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। आमीन। और तीसरी बात आपको क्या मिलता है? जीवन मिलता है। आमीन। हालेलुया। जो कहां से मिला है? प्रभु यीशु के उस महाकार्य को याद करने से मिलता है। आमीन। उस आश्चर्य कर्म को याद करने से मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और वो आश्चर्य कर्म क्या है? कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया है। यदि आप इस बात को याद रखते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, शांति आप पाएंगे, सामर्थ्य को आप पाएंगे, और तीसरी बात जीवन को भी आप पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु आपके धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो। यीशु मसीह के जी उठने के वचन पर विश्वास करने से आपको 3 चीजें मिलती हैं।